हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसेंस के ऊपर। देखो, आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें एडसेंस के अप्रूवल लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में यार कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप उन्हें अपने ब्लॉग्स में फॉलो करोगे तो एडसेंस के अप्रूवल मिलने के चांसेस आपके काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, जिन लोगों ने यार अभी तक वेबसाइट्स अपने लिए नहीं बनाया और सोच रहे हैं बनाने की, तो ये भाई उनके लिए काफी अच्छा मौका है। देखो, साइबर वीक सेल यहाँ पे चल रहा है और 80% ऑफ में भाई होस्टिंगर आपको काफी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा और अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे आपको फ्री एसएसएल का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप अपने हिसाब से जो प्लान आपको पसंद आता है वो चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे यार मैं एक वेबसाइट्स के एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपकी ब्लॉग के अंदर भाई किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको एडसेंस के अप्रूवल फास्ट मिल सके। ठीक है, यहाँ तक कि एक सिंगल अटेम्प्ट में भी आपको एडसेंस के अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये वेबसाइट देख पा रहे हो, ये भाई सतीश सर की वेबसाइट है tazatime.com, जो कि बहुत कम समय में भाई काफी अच्छा खासा ग्रो कर गई है और इस पे एडसेंस का भी अप्रूवल इन्हें काफी फास्ट मिल गया था। ठीक है, इन्हें भी क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपके ब्लॉग पे भाई होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपके ब्लॉग का एक अच्छा सा थीम होना चाहिए। थीम अच्छे से मेरा मतलब है कि कोई प्रीमियम थीम्स की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरेट प्रेस का ही थीम अगर आप यूज करते हो ना, तो उसे थोड़ा सा एक अच्छे से थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको मैं हेडर से स्टार्ट करता हूँ कि आपके वेबसाइट पे ना सबसे पहले तो यार लोगो होना चाहिए। जो भी आपका ब्रांड है या जिस भी कैटेगरी में आप अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको एक ब्रांड लोगो तैयार करना है, जैसे इस वेबसाइट का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना फेव आइकन भी अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। फेव आइकन यहाँ पे ये जो छोटा सा देख रहे हैं ना, ये भी लोगो के फॉर्म में इन्होंने एज अ फेव आइकन यूज कर लिया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं कर्सर ऊपर ले गया फेव आइकन पे, तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे लिखा ना एजुकेशन, बॉलीवुड एंड बिजनेस न्यूज इन हिंदी। मतलब कि ये वेबसाइट बता रही है कि हम इन चीजों पे काम करते हैं। तो आपको भी अपनी वेबसाइट्स का अबाउट सेक्शन फुलफिल करना है और इस चीज को करने में काफी लोगों को परेशानी आती है। तो ये चीज कहाँ से आप चेंज कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको वेबसाइट्स के बैकएंड में जाना है वर्डप्रेस के, और यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा और जनरल में जाकर के आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। नहीं तो आप अपीयरेंस में भी जाकर के, कस्टमाइज में भी जाकर के, साइट सेक्शन में भी जाकर के इस चीज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो ये टाइटल में यहाँ पे लिखा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, आपको मेन्यूज भी अच्छे से कस्टमाइज करके बनाना है। और मेन्यूज में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, देखो यार, जब भी वो नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक साथ काफी सारे जो कैटेगरीज होता है उसे टारगेट कर लेते हैं और बाद में क्या है ना, वो दो कैटेगरी को पकड़ के उस पर ही काम करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे काम करोगे और सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे ना, तो जितनी भी कैटेगरीज है मेन्यूज के फॉर्म में, वो सारा इंडेक्स हो जाता है गूगल में, जो कि भाई काफी ज्यादा मतलब कि नुकसान आपकी वेबसाइट्स को करेगा। यहाँ तक कि आपको एडसेंस का अप्रूवल भी उस कारण से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि आप स्पैम कैटेगरीज को मतलब कि क्रिएट करो। स्पैम कैटेगरीज से रिलेटेड मेरा ये मतलब है कि अगर आपने 5 कैटेगरीज बनाया और आप सिर्फ 2 कैटेगरीज पे काम कर रहे हो, बाकी 3 कैटेगरीज को आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उनमें कोई भी कंटेंट आप नहीं डाल रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में देखो उन्हीं कैटेगरीज को टारगेट करना है जिसपे आप रेगुलर कंसिस्टेंस के साथ पोस्ट को डाल सको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज इन्होंने टारगेट किया और पर्टिकुलर कैटेगरीज को ओपन करोगे ना, तो सभी में आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप एजुकेशन खोल लो तो यहाँ भी आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, आप मनोरंजन खोल रहे हो, यहाँ भी आपको पोस्ट मिलेगा। तो इस तरह से सारे कैटेगरीज में इन्होंने पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी जितना भी कैटेगरीज आप टारगेट करो, सभी में आपको 1-2 पोस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पेजेस, जो इंपॉर्टेंट पेजेस होता है वो भी आपको बना लेना है। तो यहाँ पे देखो, टॉप पे इन्होंने पेजेस अपना जो अबाउट सेक्शन होता है ना, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस इन्होंने अपने टॉप पे नहीं लगाया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वो पेजेस बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हो ना, तब आपको वो जो पेजेस है ना भाई, आपको टॉप पे रखना है। ठीक है, टॉप मेन्यूज में आपको रखना है। आप चाहो तो बॉटम में भी रख सकते हो, लेकिन टॉप पे नजर जो है भाई सबसे पहले पड़ती है। ठीक है, तो टॉप पे रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो वो सारे पेजेस क्या है ना कि आपकी वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने पेजेस को नीचे बॉटम में रखा हुआ है, ठीक है। अबाउट अस का पेज ये, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, और एक टर्म एंड कंडीशन का पेज होता है जिसे इन्होंने फास्ट चेकिंग पॉलिसी डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये जो 3 पेज है ना, अगर आप ये 3 इंपॉर्टेंट पेज को भी अपने वेबसाइट्स पे रख लेते हो ना, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी पेजेस आप नहीं भी बनाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये पेजेस वगैरह किस तरह से जनरेट करते हैं, तो अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। हालांकि मैंने पहले बनाया था काफी पहले, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल पे चले जाना, नहीं तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सारा कुछ यार ऑटोमेशन के थ्रू, आप तो एआई का जमाना है भाई, ठीक है। आप एआई के थ्रू काफी कुछ भाई बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई भी ज्यादा एडवांस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड का जो काम होता है गैस, हमारा हद तक देखो कंप्लीट है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर आपकी वेबसाइट पे है तो आपने आधा जो काम है भाई वो कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है भाई पोस्ट कि हमें भाई एडसेंस के अप्रूवल भेजने से पहले कितना पोस्ट हमारी वेबसाइट्स पे होना चाहिए, ये भी क्वेरी काफी लोगों का होता है। तो देखो आपको जो एडसेंस के लिए अप्लाई करना है ना भाई, वो 30 डेज के बाद ही करना है, और 30 दिन तक आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने ब्लॉग के साथ, ठीक है। आंख बंद करके भाई आपको अच्छे से बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन में एक पोस्ट डाल सकते हो तो एक पोस्ट डालो, अगर आप एक दिन में 2 पोस्ट डालते हो तो दो पोस्ट डालो, या फिर कैटेगरी वाइज डालते हो, जैसे अगर आपने 3 कैटेगरी बनाई तो तीनों में अगर आप एक एक पोस्ट डाल सकते हो तो एक एक पोस्ट को आप कवर करो। तो इस तरीके से ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने आज भाई 2 पोस्ट डाला तो कल आप 1 डाल दिया, फिर अगले दिन आपने 10 डाल दिया, फिर 15 डाल दिया, तो इस तरह से आपको इनकंसिस्टेंट तरीके से नहीं चलना है, ठीक है। गूगल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो 30 दिन तक भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक एक पोस्ट ही डालो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 30 पोस्ट भी अगर आप 30 दिन में डाल देते हो तो बहुत है। उसके बाद आप एडसेंस की अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट्स को भेज सकते हो, ठीक है। उसके बीच भी थोड़ा बहुत काफी कुछ टेक्निकल चीजें करनी पड़ती है, लाइक जैसे आपको अपनी वेबसाइट्स को सर्च कंसोल में भी सबमिट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट भाई गूगल में इंडेक्स नहीं होगा तो किस तरह से यार जो एडसेंस है वो आपको अप्रूवल देगा, ठीक है। वो सारी चीजें चेक करता है कि कितने पेजेस वगैरह इंडेक्स है, आपकी वेबसाइट गूगल में दिखाई दे रही है या नहीं, ठीक है। और इंडेक्सिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने यूआरएल को कॉपी करो और आ जाओ भाई सर्च यूआरएल पे, ठीक है। सर्च बॉक्स पे आ जाओ और यहाँ पे टाइप करो साइट सेमीकोलन, और फिर अपना जो साइट है ये पेस्ट कर दो, ठीक है। सिंपली एंटर कर दो। जैसे ही आप एंटर कर दोगे ना, तो देखो अगर आपकी वेबसाइट भाई गूगल में इस तरह से दिखाई दे देती है, इसका मतलब जो आपके पोस्ट है, आपकी वेबसाइट है भाई, वो गूगल में इंडेक्स है, ठीक है। आप एडसेंस के लिए भेज सकते हो। तो इस चीज का भी आप खास ध्यान रखना। काफी लोग यार इस चीज को मिस कर जाते हैं और बस अंधाधुन मतलब कि पोस्ट वगैरह कंप्लीट किया और एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस चीज को भी देख लेना कि आपकी वेबसाइट गूगल में दिख रही है या नहीं, ठीक है। तो इस चीजों को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो काफी लोगों को लगता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट मारेंगे तो हमें फटाक से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको मिल भी सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपकी सारी चीजें सही रहेगी तो आपको तुरंत भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी केसेस में भाई एडसेंस का अप्रूवल फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। आपको 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हो ना, और अगर 2 से 3 बार ट्राई करोगे, आपको एडसेंस अप्रूवल 100% दे देगा यार। मेरी कितनी सारी वेबसाइट है जिसमें मैंने 5 से 10 अटेम्प्ट मारे थे तब जाके एडसेंस का अप्रूवल मिला, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि डाउनलोडिंग वेबसाइट्स में भी एडसेंस अप्रूवल दे देता है। तो अप्रूवल को लेकर के आप ज्यादा परेशान मत रहो यार कि अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हम अर्निंग वगैरह कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले आप ट्रैफिक पे फोकस करो। अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पे आएगा तो ऑटोमेटिकली एडसेंस आपके पास कूद के आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में होता क्या है ना कि हमारी वेबसाइट्स नहीं होती और ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं ले पाती, तो ट्रस्ट बनाने में यार थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। और अगर देखो 30 दिन के अंदर अगर आपने ऐसे कैटेगरी या ऐसे नीचेस पे काम किया जिसपे ट्रैफिक भाई अंधाधुन है, तो आपको एडसेंस यूं फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह मैंने बताए ना आपको, अगर ये भी नहीं बनाओगे फिर भी आपको एडसेंस अप्रूवल दे देगा, अगर आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक है तो। वैसे तो एडसेंस की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि ट्रैफिक नेसेसरी है। तो अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करोगे तो आपको बहुत जल्द एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ देता हूं। और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना कि एक अटेम्प्ट में अगर आपको नहीं मिला तो भाई हमारा जो टाइम है गैस वो वेस्ट हो गया, हमने काफी ज्यादा फोकस वगैरह किया था। तो उन चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना भाई, ठीक है। फिर से आप अटेम्प्ट करो, आप एक बार एनालाइज करो अपनी वेबसाइट में कोई गलती वगैरह तो हमने नहीं किया, कोई मिसलीडिंग कंटेंट वगैरह या डाउनलोडिंग वगैरह से रिलेटेड
कोई कंटेंट वगैरह तो नहीं डाला, तो वो सारी चीजें आप एक बार अच्छे से चेकआउट करो एंड देन फिर से अप्लाई करो, आपको पक्का 100% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाए भाई, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, देखो यार, pagalworld.in। इसका केस स्टडी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट एक बार कर लेना, आपको पूरा अच्छे से डिटेल में मालूम चल जाएगा। तो ये एक तरह का डाउनलोडिंग वेबसाइट है जिसपे मुझे एडसेंस का अप्रूवल यार फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया था, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ पे पूरा डाउनलोडिंग कीवर्ड्स वगैरह, यहाँ तक कि डाउनलोडिंग फाइल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। आप जाकर के इस वेबसाइट पे चेकआउट भी कर लेना, ठीक है। इसमें मैंने एडसेंस का अप्रूवल भी लिया था, मैंने इसका केस स्टडी दिया था, हालांकि अभी मैंने हटा दिया, और किस वजह से मैंने एडसेंस इससे हटाया उसका ऊपर भी मैंने वीडियो यार ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दी। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे यार वीडियो डाल दिया था, इसलिए कहता हूँ यार फॉलो करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अंदर की वीडियोस ही बनाता हूँ। कोई भी आपको इस तरह का जो कंटेंट है भाई आपको बताएगा नहीं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह नहीं दिखाएगा, ठीक है, अपना सर्च कंसोल वगैरह कोई भी नहीं दिखाता यार, सब छुपाते। तो ये सारी चीजें यार मुझे नहीं लगता छुपाने वाली चीजें होती है, ठीक है। सभी मैं ट्रांसपेरेंट के साथ आप सभी के साथ रखता हूँ। तो भाई आप ट्राई करो, कोशिश करो, और जो चीजें मैंने आपको बताया आप ट्राई करके उसके बाद अप्लाई करो, 100% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर गाइस आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है और आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, आपकी वेबसाइट में ना ही डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है, ना ही सर्च से आ पा रहा है, आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको अर्निंग करना है, तो देखो यार ऑर्गेनिक ही एक तरीका नहीं, आप इनऑर्गेनिक तरीके से भी काफी अच्छे से भाई अपनी वेबसाइट से एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी के लिए यार हमारी टीम ने एक कोर्स लॉन्च किया है, अर्निंग बूस्टर 2.0, जो कि अभी लाइव है, ठीक है। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, इसका प्राइस देखो जस्ट 199 रुपीज है, और 5000 से ऊपर स्टूडेंट ने गैस इस कोर्स को ऑलरेडी एनरोल किया है। तो अब बारी आपकी, ठीक है। तो अगर आप क्यूरियस हो और पहले ही दिन से पैसे छापना चाहते हो भाई, $40 to $50, यहाँ पे मैं ज्यादा गारंटी वगैरह आपको नहीं दूंगा कि आप $1000 एक दिन का बनाओगे, $2000 बनाओगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें कोई भी आपको कहते हैं तो भाई वो फुल्ली फेक है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताया किस तरह से आप इनऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाके अपनी वेबसाइट से काफी अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कोई भी एड लिमिट वगैरह का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है, तो भाई वो एनरोल करें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।